जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे ग्रामर टेंसेस। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट और 8 यूनिवर्सल रूल्स और कुछ रूट वर्ड्स किए हैं। सो गेस करता हूँ कि आपने सब वीडियो देखकर ही आए हैं होंगे। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है टेंसेस। टेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो टेंसेस कॉन्सेप्ट, टाइम एंड नेचर ऑफ एक्शन और कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन और क्वेश्चंस और कुछ एंटोनिम्स करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिसमें जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं। उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट वह होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। और जो फ्यूचर इंडेफिनेट होता है वह सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आई एन जी हो, उसे हम पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। उसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूस को देखें तो सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस बी प्लस आई एन जी हो, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस कहते हैं। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आई एन जी। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब में आई एन जी। उसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अभी हमने इन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, इसे हम और ही डीप और डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है उसे भी बहुत सारी कैटेगरियों में बांटा गया है, जैसे हैबिचुअल एक्शन, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और नियर फ्यूचर, ऑफिशियल फ्यूचर और इम्परेटिव। इन सभी को हम देखेंगे। तो जो हैबिचुअल एक्शन वह होता है जिसमें हम हमारी हैबिचुअल यानी कि आदतों के बारे में बताएं। जैसे एग्जांपल सी वर्क्स इज एन एम एन सी। और सेकेंड है वी लव हेल्पिंग अदर्स। उसके बाद फैक्ट और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जैसे कि द अर्थ रोटेट्स और वाटर फ्लोज। उसके बाद नियर फ्यूचर जो फ्यूचर और ऑफिशियल फ्यूचर होते हैं जैसे द प्रेसिडेंट मीट्स द पीएम टुमारो। और जो इम्परेटिव होते हैं जैसे केच इट, रन फास्ट, डोंट डिले। तो इसका मतलब है केच इट यू, रन फास्ट यू, डोंट डिले यू। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनेट। तो एनी एक्शन ऑफ द पास्ट इज नो कनेक्ट टू द प्रेजेंट
यूज़ पास्ट टाइम वर्ड, जिसमें पास्ट टाइम वर्ड का यूज़ हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इन इंडिया मेनी टाइम्स। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे है पास्ट टाइम वर्ड। और जैसे पास्ट टाइम वर्ड जैसे कि एगो, 2 मिनट्स, ये सब पास्ट टाइम वर्ड है, इनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट होता है आई शेल लिव इन और ही विल रिसीव अस सर्टेन अबाउट फ्यूचर लाइकली। आई और वी के साथ हम सेल का उपयोग करते हैं और अदर के साथ हम विल का उपयोग करते हैं, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, उसे हम याद रखेंगे पोइट से। जैसे प्रोमिस, ओथ, एम्फसाइजेशन एंड थ्रेट, इनमें हमें आई और वी के साथ विल का उपयोग करना है और अदर्स के साथ सेल का उपयोग करना है। जैसे यू सेल बी लॉयल टू द नेशन और आई विल किल यू, तो यह एक थ्रेट है, तो इसमें हमने विल का उपयोग किया है। इसी के साथ आगे बढ़े हम प्रेजेंट परफेक्ट के। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? एक्शन डन इन द पास्ट बट हैज़ इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट। एक्शन पास्ट में होता है बट उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पर रहता है। जैसे एग्जांपल, आई हैव विजिटेड इंग्लैंड, शी हैज़ जॉइंड इंडियन आर्मी, द क्रिमिनल हैज़ बीन अरेस्टेड। और इसी में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट, जो पास्ट के भी पास्ट की बात करें उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जिससे सी ऑलरेडी हैज़ गॉट a BF when she met me. The patient had died before a doctor came. When I reached the station, the train had left. उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट will have taken placed in future. I will have got selected. I shall have got old by then. जो इस प्रकार के होते हैं उसे हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। उसी के इसमें हमने कवर किया है हमारे सेंटेंस। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे द ओल्ड लेडी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग ऑन वीकेंड्स और नो एरर। तो यह एक हैबिचुअल एक्शन है कि जो ओल्ड लेडी है वह रोज सुबह वॉक के लिए जाती है, तो इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, संजय यूजुअली बिलीव्ड एवरीबडी ही मीट्स नो एरर। तो जब बिलीफ की जगह बिलीव आएगा और यह पास्ट इंडेफिनिट है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो। तो यह एक ऑफिशियल प्लान है और अराइव्स बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नो एरर, इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन ऑफ नॉलेज एंड कैरेक्टर नेवर गेव अप। तो इसमें आएगा, यह है सेइंग। यह किसी को हम सेइंग करते हैं तो इसमें आता है गेव अप, चेंज टू गिव अप। तो ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सी स्पीक गुड इंग्लिश टू द इंटरव्यूअर बट सी डिडंट गेट सिलेक्टेड, नो एरर। तो इसमें इंग्लिश वीक की बात हो रही है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्पीक चेंज टू स्पोक।
क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग डज द फ्लाइट जर्नी टेक्स, नो एरर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है। हमने कवर किया था कि डिड, डू, डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट में एरर है, टेक्स चेंज टू टेक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉजंट वॉच अ मूवी फॉर 2 months, नो एरर। तो इसमें वाजंट की जगह आएगा हैजंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, दे वर प्लेड बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। मतलब वह स्कूल के बाद फुटबॉल खेलता है। तो यह पास्ट नहीं है, सो वर इसका उपयोग इसमें गलत किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में, ए पार्ट में एरर है, वर चेंज होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव बीन वर्किंग एंड कैन नॉट गो विथ यू राइट नाउ। तो इसमें आएगा आई एम वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग नहीं गा, तो हैव बीन चेंज टू एम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10, शी हैड हर ब्रेकफास्ट व्हेन ही विजिटेड हिम लास्ट वीक, नो एरर। तो इसमें जो हेड हमने पढ़ा था, हेड, हैज, हैव और हेड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो इसमें आएगा हेड ईटन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट में एरर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आई हर्ड दैट राचेल इज मूव्ड। तो हमने पढ़ा था मूव टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसमें हमें इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है, बट इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 12, इट लुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज व्हाट वाज द ट्रूथ, नो एरर। तो जो इंट्रोगेटिव होता है वर्ब व्हाट द ट्रूथ वाज, इस प्रकार उसे यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 13, आशा was completely exhausted as she has been travel continuously for 3 days, no error. So has changed to head. Option number B is the correct answer. B part में error है। Question number 14, waiting. Hadn't you been wait at the railway station for over 2 hours when the train finally arrived, no error। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो हैज, हैव, हैड होते हैं उनके साथ हम मतलब जो बीन के साथ हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, फॉर्म ऑफ बी प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वेट चेंज टू वेटिंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इवन एट मिडनाइट वी वर सेट ऑन द बालकनी एंड टॉकिंग और नो एरर। तो इसमें हमने पढ़ा था कि आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वह पेसिव बनता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेट चेंज टू सिटिंग। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज इट मैटर मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट वी रिक्वायर, नो एरर। तो इसमें डू डज के बाद में आएगा मोस्ट पहले आएगा और मैटर्स बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आई हैवंट मेट। तो हमने पढ़ा था कि जो हैज हेड होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हैव हेड
और हैज़ के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट स्कूल। तो जो यह होता है लास्ट ईयर 2018, और इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम जो कि एग्जैक्ट टाइम होता है, उसके साथ हम फ्रॉम देन टिल नाउ, तो एक सिंस और एक फॉर होता है। जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसके साथ हम सिंस का उपयोग करते हैं, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके साथ हम फॉर का उपयोग करते हैं। तो ही हैज़ नॉट मेट एनीवन सिंस दिसंबर लास्ट वीक या फिर लास्ट नाइट। सो इसमें लगा सिंस द लेफ्ट स्कूल, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इट हैज़ नॉट द सेम एवर सिंस यू लेफ्ट स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग, तो इसमें हमें बी पार्ट में एरर है, हमें बीन का यूज़ करना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, डिड यू हियर तो अबाउट द न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज, तो इसमें डिड यू हियर नहीं आएगा, हैव यू हेयर्ड आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए पार्ट में एरर है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जिसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।